लेकिन प्रभु जो चाहता है बुद्धिमान के समान चाल चले। और मैंने बीते दिनों में बताया था बुद्धिमानी का पैमाना क्या है ना। मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय में उस घर के विषय में मैंने बताया था, जो घर बनाता है, लिखा हुआ है वह उस मनुष्य के समान है। उसमें बड़ी अच्छी लिखा है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। और वो किसके लिए लिखा है? वह जो परमेश्वर का वचन सुनता और मानता है ना। वो उस पुरुष के समान है जिसने अपना घर चट्टान पे, उस बुद्धिमान के समान है जिसने अपना घर चट्टान पे। अर्थात परमेश्वर चाहता है कि जो व्यक्ति बुद्धिमानी से अपने जीवन को जीना चाहता है, उसके जीवन में परमेश्वर का सामर्थी वचन कितना महत्व रखता है। क्योंकि यही वो वचन है जिससे उसे मार्गदर्शन मिलता है, यही वो वचन है जिसके अनुसार वो अपने जीवन को संचालित करता है, अपने जीवन को ढालता है, अपने जीवन को प्रभु के योग्य बनाता है। तो बुद्धिमानी का जो पैमाना है, बुद्धिमानी को प्राप्त करने का जो विवेक है, वो किताबों में नहीं है, वो अनुभवों में नहीं है, वह लोगों के साथ अपने आप को श्रेष्ठ बताने में नहीं है, या किसी को निम्न दिखाने में नहीं है, लेकिन बुद्धिमानी परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने से। दूसरी बात जो परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, उसके बाद लिखा है अवसर को, क्या लिखा है पढ़ें? अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। दूसरी बात, समय को बहुमूल्य समझे। एक मसीह व्यक्ति के लिए हर दिन प्रभु का दिन है और हर दिन प्रभु के आने का दिन है। कई बार आप और मैं समय के प्रति बहुत उदासीन होते हैं, इस बात को सोच भूल जाते हैं कि आपके और मेरे पास समय जो है वह सीमित है, और जो समय एक बार चला जाता है उसके बाद वो समय क्या होता है? वापस। हम लोग उस समय के प्रति कितना भी चिंतित हो, कितना भी सोचे कि यार एक बार मुझे फिर से वो अवसर मिलता तो मैं अपने आप को क्या करता है ना, उस घड़ी में, उस परेशानी में, उस परिस्थिति में होने। लेकिन जो समय चला जाता है वो समय वापस नहीं मिलता। और इस बात को भी ध्यान रखें कि जो समय आपकी और मेरे जीवन के लिए, खुदा का वचन इस बात को कहता है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है, पर हर एक को क्या देता है? मन फिराने के लिए। मतलब जो समय आपके और मेरे पास है वह समय आपके और मेरी जिंदगी के लिए अवसर है जो परमेश्वर ने ठहराया है, परमेश्वर ने हमें दिया है कि आप और मैं इस समय का सही इस्तेमाल करें, आप और मैं उस समय का आदर करें जो समय हमारे जीवन को प्राप्त हुआ है। और परमेश्वर इस बात को भी चाहता है कि हम इस समय में अपने जीवन को परमेश्वर के योग्य बना सकें, उसकी महिमा के योग्य बना सकें, उसके राज्य के योग्य बना सकें। और इस बात को भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि ये समय चला गया तो फिर वह समय वापस। उस लाजर का और उस धनवान का दृष्टांत याद करें, जहां पे प्रभु यीशु मसीह उस धनवान से कहते हैं कि तूने अपने जीवन में सारे सुख जो थे क्या कर लिए? उपभोग कर लिए। वो चाहता है कि उसे एक बार फिर अवसर मिले, वह चाहता है कि उसे फिर से मौका भी दिया जाए तो वह अपने आप को क्या करे? व्यवस्थित कर सके। मेरे प्रियो, उस धनवान को अवसर नहीं मिला, लेकिन आपकी और मेरी जिंदगी में आज वह अवसर है। आपके और मेरे पास वह समय है जो परमेश्वर ने दिया है। और इस बात को भी ध्यान रखना है, जो कुछ परमेश्वर हमें देता है अंततः एक ना एक दिन हमें उस समय का, उस जीवन का, उन तमाम पलों का जो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें प्रदान किया है, उसका हिसाब देना है।
हम तो सोच सकते हैं, हम अपने जीवन में अपनी मर्जी के अनुसार जी सकते हैं, विचार कर सकते हैं, रह सकते हैं, आनंद मना सकते हैं, खुशी के पलों में